बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर थर्ड ईयर, हमारा टॉपिक जो है वो एस्टिमेटिंग सेक्युलर ट्रेंड का चल रहा है। उसमें आज जो है मैं आपको आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.18 जो है वो करवाने लगी हूँ, उसका एक पार्ट। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज पढ़ चुके हैं और सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको उसके साथ साथ वेटेड मूविंग एवरेज भी फाइंड आउट करनी है और फिर उसको इक्विवेलेंट भी शो करवाना है कि 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो है वो इक्विवेलेंट है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के, और जिसमें वेट्स जो हैं वो 1 to 1 गिवन हो गए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ विजिटर्स इन हंड्रेड्स एट अ हॉलीडे रिजॉर्ट वर एज फॉलोज। ईयर है और उसके विजिटर्स हैं, ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है। Show by direct numerical calculation that the 2-year centered moving average is equivalent to a 3-year weighted moving average with weights 1 to 1 respectively। यानी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं। नंबर एक काम ये है कि हमने 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, और नंबर दो काम ये है कि हमने 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, और उसमें वेट्स जो हैं वो 1 to 1 यूज़ करने हैं, और फिर ये शो करना है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे पास एवरेजेस आई हैं ये इक्वल आई हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है ईयर्स का, उसको हमने कॉलम्स में लिख लिया। फर्स्ट कॉलम ईयर्स का, टाइम वेरिएबल का। सेकंड जो विजिटर्स है वाई का कॉलम है वो बन गया है। उसके बाद पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम लोग 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करेंगे। 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए क्या करना है, 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए हम लोगों ने जिस तरह पहले हम लोग कर रहे हैं, 2 ईयर है अब तो फिर दो साल लेने हैं। पहले 2 साल लिए और उसकी वैल्यूज़ आई 31 एंड 49। तो 31 + 49 डिवाइड बाई 2, और इसको दरमियान में लिखा हमने 31 और 49 के, ठीक है। 1995 और 1996 के दरमियान में इसको लिखना है यहाँ पे करके, सही। उसके बाद फिर 31 को स्किप कर देना है और फिर 49 एंड 74 आ जाएंगी। देन 49 को स्किप कर देना है, 74 एंड 62, और ये प्रोसीजर आपका जारी रहेगा जिस तरह कि आप लोग पहले भी कर रहे हैं। और ये हमारे पास सारे का सारा कॉलम जो है वो 2 ईयर्स मूविंग एवरेज का तैयार हो गया है। अब हमने इसको सेंटर्ड मूविंग एवरेज में कन्वर्ट करना है ताकि ये जो हमारे पास मूविंग एवरेजेस आई हैं ये किसी न किसी ईयर को करेस्पॉन्ड करें। इसके लिए क्या करेंगे, अब दोबारा से इनकी एवरेज 2 ईयर्स की फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 सालों की जो एवरेज आई है 40 और 61.5 है, जो कि किसी भी साल के सामने नहीं है। अब जब हम दोबारा इनकी एवरेज लेंगे यानी 40 + 61.5 डिवाइड बाई 2, तो ये 50.75 आएगी, और ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगी, ये देखें, ये अब आपके पास डायरेक्टली इक्वल आ जाएगी, किस साल के सामने आ जाएगी, 1996 के। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे, और अपना नेक्स्ट 2 ईयर्स लेंगे 61.5 और 68, उनको प्लस किया डिवाइड बाई 2, 64.75, ये भी अब आपके सामने आ जाएगी 1997 के। तो इस तरह ये प्रोसीजर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे यहाँ तक के जो लास्ट 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2003 एंड 2004 के अगेंस्ट आई हुई, और 2002, 2, 3 और 4 के 85 एंड 82.5 इनकी एवरेज लेंगे। तो इनकी एवरेज लेने से हमारे पास एवरेज आ गई है 83.75। 83.75 जो है वो हमारे पास लास्ट एवरेज आ गई है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही है किसको, 2003 को, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास एक जो बात हमें कही गई थी क्वेश्चन में वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो है वो हमने कंप्यूट कर ली है।